चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि आज यानी शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का क्या महत्व है और साथ ही आज चंद्रमा के दर्शन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। पंडित जी, तो आज चंद्रमा की जो पूजा है बहुत खास रहने वाली है और लाभ क्या होंगे? देखो, ऐसा है विपनेश, चंद्रमा जो है ये मन का कारक ग्रह माना जाता है। जी। मन का कारक ग्रह है, जल का कारक ग्रह है चंद्रमा। इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या पर समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है, क्योंकि जल, चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण से समुद्र के जल को जब ऊपर की तरफ खींचता है तो उसको ज्वार कहते हैं जी। और जब वो जल नीचे की तरफ जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। और चंद्रमा का प्रभाव इन दिनों मनुष्य के मन मस्तिष्क पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक अगर आप पूरे देश का मिजाज देखें तो इस समय अपराध की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस समय आदमी ज़्यादा करके इमोशन में हो जाता है और भावुकता में आकर के सारी गलतियों को करता है, मतलब मन के अधीन हो जाता है। ठीक है जी। तो शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि जितनी पूर्णिमा 12 पूर्णिमा होती हैं, 12 पूर्णिमा में सबसे अच्छा अगर चंद्रमा कभी का माना जाता है तो शरद पूर्णिमा का ही माना जाता है। कवियों ने भी कहीं उपमा किया है, कहीं उपमा अलंकार का वर्णन किया है, तो यस्या शरद चंद्रिका, यस्या शरद चंद्रिका, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु क्या है? आश्विन का महीना शरद ऋतु का है और ये शरद पूर्णिमा ये शारदीय नवरात्र के बाद होती है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा का विधान शास्त्रों में कहा गया है। लक्ष्मी जहाँ सुखवर्धक आनंददायक हैं, वहीं इंद्र शीतलतादायक देवता हैं। आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार सर्व देवताओं के चिकित्सक हैं। अश्विनी कुमार की आराधना करने से असाध्य रोग ठीक होते हैं। ऐसे में इस पूर्णिमा में चंद्रमा के दर्शन करने से हर कष्ट दूर होते हैं। चंद्रमा की पूजा से मन को बल मिलता है। और आज की रात जिनका चंद्रमा खराब होगा, जिनका चंद्रमा विष योग में शनि के साथ होगा, जिनके चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी, जिनका चंद्रमा 2 पापक ग्रहों के बीच होगा, अगर ऐसे लोग चांदनी रात में बैठ करके और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अगर 48 मिनट जप करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके मन स्थिति पर इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। अगर आप हर बात में केवल नकारात्मक सोचते हैं और आपका मन हर बात में डरा हुआ रहता है, आपको हर काम असंभव लगते हैं, तो फिर इसका एक ही इलाज है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको खुले आसमान के नीचे बैठ करके, आसन लगा करके, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके और ओम सोम सोमाय नमः का 48 मिनट जप करना चाहिए। और हो सके तो एक लोटे में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गाय का दूध, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से फूल, सफ़ेद फूल डाल करके और चंद्रमा को 3 बार में अर्घ भी देना चाहिए। ये कार्य अगर आज आप करेंगे तो निसंदेह इससे आपके मन पे एक सकारात्मक असर पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन करने पर आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा या आप सब प्रकार के मनोरोग से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर इसका अभ्यास आज से शुरू कर दिया जाए और जब भी चंद्रमा आकाश में हो उस समय अगर आप 10-5 मिनट चंद्रमा के नीचे बैठ करके और इस मंत्र का जप करते रहें और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दे करके और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर 24 बार गायत्री मंत्र बोलते रहें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी एंजाइटी ठीक हो सकती है।
आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे और आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।